साथ एचडीएफसी लिमिटेड के नतीजों पर बातचीत करने के लिए एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे, लेकिन आपको बताएं कि इस तिमाही के नतीजों में होम लोन डिमांड का सिनेरियो कैसा है, इस पर नजर रखनी चाहिए। आउटलुक विद रिस्पेक्ट टू मार्जिन्स क्या रहेंगे और मर्जर असेट क्वालिटी पर किस तरह की कमेंट्री आएगी, इस पर खास नजर होगी। गौरांग शाह, बाजार के दिग्गज, हमारे साथ एचडीएफसी लिमिटेड के नतीजों पर जुड़ गए हैं। गौरांग, स्वागत है आपका। गुड आफ्टरनून। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। और सबसे पहले इस वक्त ऑन दी फेस ऑफ इट एचडीएफसी लिमिटेड के नतीजे पॉजिटिव हैं, क्योंकि नेट इंटरेस्ट इनकम में इजाफा है, मुनाफे के फ्रंट पर अनुमान से भी बेहतर नतीजे साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इन नंबर्स को? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप सभी को शुभ दिन हमारी तरफ से मानी। इतिहास रहा है इस बैंक का, जिस तरीके से निरंतर सकारात्मक आंकड़े लेकर के आते हैं, और खास करके ऐसी परिस्थिति में जहां पर ऋण की मांग को लेकर के मार्जिन में बाकी अन्य बैंकों में हमने इजाफे होते हुए देखे हैं। एसेट क्वालिटी को लेकर के कोई प्रश्न चिन्ह नहीं होता है, क्योंकि हर बार इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से नीचे की तरफ एसेट क्वालिटी होती है इनकी, और प्रोविजन भी काफी कम होते हैं। और काफी लंबे समय से निवेश की राय है हमारी इस बैंक के ऊपर, एचडीएफसी बैंक के ऊपर, और हमें लग रहा है कि अगर किसी को निवेश नहीं है तो आपको बिल्कुल यहाँ पर निवेश करना चाहिए। और हमारा ये मानना भी है कि इस वित्तीय वर्ष में भी और आने वाले वित्तीय वर्ष में भी वित्तीय क्षेत्र यानी कि बैंकिंग सेक्टर और एनबीएफसी काफी चर्चा में रहेगा सकारात्मक कारणों को लेकर के। गुरांग, पहले तो शुक्रिया समय देने के लिए। क्योंकि आपको भी पता है अब दोनों बैंक मर्ज होने जा रहे हैं, तो ये पॉजिटिविटीनेस आगे भी बरकरार रह सकती है एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक में। डिम्पी, मेरे ख्याल से एक ऐसी बैलेंस शीट खड़ी होगी जिसका मुकाबला कोई अन्य बैलेंस शीट नहीं कर सकती। और एज अ डिस्क्लोजर, दोनों ही एंटिटी एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक के ऊपर काफी लंबे समय से राय रही है, लेकिन अभी मर्जर होने जा रहा है, तो एक सक्षम और मजबूत बैलेंस शीट तो बड़ी होगी, मगर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी इतनी बड़ी होगी। चीज मेरे को आपसे और पता करनी है। आपने अभी आपको कहा कि जिनके पास नहीं है उनको अभी भी ले लेना चाहिए, ये इसी भाव पे प्लस करना चाहिए या फिर थोड़ा वेट भी कर सकते हैं? भाव भगवान होता है, ऐसी कहावत है शेयर बाजार में डिम्पी, और आप भाव का इंतजार करेंगे तो कभी निवेश नहीं कर पाएंगे। शुरुआत कीजिए, पूरी ताकत लगाइए मत, लेकिन किस्तों में आप जोड़ते जाएं। जब भी कोई नीचे की तरफ की गिरावट आती है शेयर बाजार में, या फिर कोई कारणवश स्थानीय रूप में, अंतर्राष्ट्रीय रूप में कोई कारण या खबरें उभर कर आती है, लेकिन शुरुआत तो कीजिए स्तर के ऊपर। लेकर जो कमेंट्री आएगी, उसके अलावा दो और चीजें जिस पर खास नजर रखनी है, आउटलुक मार्जिन्स को लेकर क्या है, और साथ ही लोन बुक ग्रोथ की सिनेरियोज कैसे दिख रहे हैं। एक्सपेक्टेशंस पॉजिटिव हैं, और इनके एक्सपेक्टेशंस होम लोन डिमांड को लेकर क्या है, इसका एक सीधा असर है जो कि ऑल इन ऑल इनके कारोबार पर भी पड़ता हुआ दिखेगा। तो इन फ्रंट पर आपका आउटलुक क्या है? तो देखिए, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज निर्भर है रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर, और जिस प्रकार से रियल एस्टेट सेक्टर में हमने पिछले कुछ महीनों में मांग बढ़ती हुई दिखी है, रजिस्ट्रेशन बढ़ते हुए देखे हैं, और क्योंकि एक सकारात्मक कारण ये भी हो सकता है कि आरबीआई ने हाल ही में जो क्रेडिट पॉलिसी आई तो विराम लिया है ब्याज दरों को लेकर के। और कल भी जब पावेल साहब ने बातें करी थी तो उन्होंने भी यही कहा है कि ये हो सकता है आखिरी बढ़ोतरी ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की गई हो यूएस फेड के द्वारा, और वहां पर भी विराम लगी। और ऐसी परिस्थिति रही तो मेरे ख्याल से रियल एस्टेट सेक्टर में सुधार, रजिस्ट्रेशन ऊपर की तरफ, जाहिर है अगर ब्याज दरें ज्यादा ऊपर नहीं जाती हैं तो ईएमआईज आपके कम होते हैं, और उसके कारण मेरे ख्याल से लोन बुक ग्रोथ को आपको देखने मिलेगी। तो ये बिजनेस भी मेरे ख्याल से काफी मजबूत रहेगा। और कॉस्ट ऑफ फंड्स, जो कि बहुत एक इम्पोर्टेंट थंब रूल होता है किसी भी तरह की एनबीएफसी के लेकर के, वो काफी सकारात्मक है एचडीएफसी। मैंने